आज हम मांगलिक दोष के बारे में बात करने वाले हैं। मांगलिक दोष के बारे में सही जानकारी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको कुछ बेसिक नॉलेज मांगलिक दोष से रिलेटेड होनी। एस्ट्रोलॉजी आपको किसी तरह का फियर देने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडेंस देने का टूल है। ओके, तो इसका सही उपयोग करना समझे। तो मांगलिक दोष के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब जब आपके घर में कोई शादी होती है तो ये मांगलिक दोष को लेकर के ज्यादा इसके प्रति आप लोगों को कि कोई मिसगाइड ना कर सके। ओके, तो आपको क्या देखना है, जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो इजीली समझ आ जाएगा, बट एटलीस्ट जिनको नहीं भी पता है तो वो भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कुछ भावों में मंगल की पोजीशन को देखा जाता है। लेकिन दो कंडीशंस और भी होती हैं जिसे कई लोग नहीं देखते हैं मांगलिक दोष के लिए। ठीक है, तो पूर्णतः मांगलिक दोष कैसे बनता है उसकी जानकारी आज आपको यहाँ पे दी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और ट्वेल्थ, ये जितने भी भाव मैंने बताए, अगर इसमें आपका मंगल ग्रह की प्लेसमेंट है तो आप पहले एक टिक कर ले कि हाँ 25% मांगलिक दोष है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि मून मून कहाँ है, आप चंद्रमा को असेंडेंट बना लें और फिर मून की पोजीशन से देखें कि मंगल कहाँ है। सेम मून को आप लग्न में बिठा करके वहां से आप अगेन चेक करें कि क्या पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल की पोजीशन है मून से। ठीक है, अगर है तो आपने सेकंड टिक कर दिया, यानी कि 50% मांगलिक दोष है। ओके, अब थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है जो कि देखना है वीनस। जी हाँ, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मांगलिक दोष बेसिकली मैरिज के लिए देखा जाता है और वीनस जो है मैरिज का कारक है। ओके, तो अब आपको देखना है कि वीनस जहां पर भी है, जिस भी जगह पर पोजिटेड है, वहां से मंगल की दूरी क्या है। तो क्या मंगल वहां से अगेन फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और 12th हाउस में प्लेसमेंट उसकी है। अगर ये तीनों जगह से, यानी असेंडेंट से, मून से और वीनस से मार्स फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और 12th हाउस में पोजिटेड है तो इसका मतलब मांगलिक दोष है। नाउ दिस इज कंफर्म की पूर्णतः मांगलिक दोष है। लेकिन अगर तीनों में से एक कंडीशन होती है तो 25% मांगलिक दोष है, जो कि बहुत ही माइनर है, उसको आप कंसिडर ज्यादा उसके लिए ना डरे। देन सेकेंडली, अगर 2 पॉइंट्स मैच होते हैं तो 50% है और तीनों पॉइंट्स मैच होते हैं तो इट इज कंप्लीटली है। लेकिन चार्ट में सिर्फ अपनी कुंडली में सिर्फ ये देखने से ही नहीं होता है, क्योंकि अगर इन पे मंगल पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, यानी अगर जुपिटर मंगल को कहीं से भी देख रहा है, चाहे वो नक्षत्र के जरिए हो या कहीं ट्राइन में बैठा हो या किसी और जगह से अपनी दृष्टियों से एक दूसरे को वो देख रहे हो, ठीक है, तो भी आपका मांगलिक दोष में राहत मिलती है। आपको उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जुपिटर को बहुत ही ज्यादा अमृतमयी माना गया है ज्योतिष में। तो जुपिटर की एक दृष्टि भी अगर मंगल पर पड़ती है तो आप ये समझे कि वो दोष कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको परेशानियां नहीं देगा। चीजों को बैलेंस होते हुए कोई ना कोई ऐसी उनको गाइडेंस मिलती रहेगी जिससे उनका जो मंगल है, क्योंकि मंगल क्या है, फियरी प्लानिट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो मंगल के अंदर प्रॉब्लम यही है कि मंगल ईगो क्लैशेस लाता है, डिस्प्यूट्स लाता है, कंफ्लिक्ट्स लाता है। ठीक है, और इसी वजह से शादी के लिए ये बहुत मेन माना जाता है कि इनको पेशेंस नहीं होता है। ये चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही काम करें दूसरे लोग। ठीक है, तो मैरिज में दोनों पार्टनर्स को एक साथ एक ही बात पर समझौता करना होता है। तो अगर मांगलिक वाले जो लोग होते हैं या मंगल से डोमिनेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एग्री नहीं करते हैं नॉर्मली। ठीक है, वो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे और वहां पे आपकी ईगो क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ मंगल दोष, इससे अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जहां पे ईगो क्लैशेस होंगे वहां आपकी लड़ाइयां होंगी, देन आपके डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, सेपरेशन होंगे, आपका माइंड अनरेस्ट में जाएगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म होगी। जब मेंटल स्टेबिलिटी खत्म होती है तो आप जाकर के कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपकी लाइफ को में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से वन बाय वन मंगल दोष का बुरा इफेक्ट लोगों की लाइफ में पड़ता है। इट इज नॉट लाइक कि मंगल दोष है तो वो चीज होनी ही होनी है, राइट। दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर माइंड ओनली। तो मंगल दोष को आप समझें, ये साइकोलॉजी ही है। ठीक है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे तरीके से नक्षत्रास के पैटर्न से, नक्षत्र 27 नक्षत्र में आप जब देखोगे ना उनको, आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एक माइंड पैटर्न से 27 के 27 नक्षत्र में। ठीक है, तो उसमें हमें बस थोड़ा सा मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। क्योंकि आग क्या है, आग दो तरह का काम करती है। या तो उसी आग से हम खाना बनाते हैं, हमें पता है कि किस आंच पे क्या रखना है, ठीक है, सो दैट हम उसका पूरा फायदा उठा सके, उसको प्रॉपरली यूज कर सके। वहीं अगर हमने आग फायर को लाइक कंट्रोल करके नहीं यूज किया तो दैट फायर सेम अगेन कैन बर्न अस, वी कैन बर्न आवर हैंड्स विद दैट फायर। ऑल राइट, सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद फायर, द प्रॉब्लम इज विद अस ओनली। ओके, कि हाउ वी हैव टू यूज द एनर्जी ऑफ मास। सो दिस इज मंगल दोष। ओके,
आपको इसमें अपने बिहेवियर पे काम करना होता है। अगर किसी का मंगल दोष है भी, और स्पेशली वो 28 या 30 साल तक ज्यादा एनर्जी उनके अंदर ज्यादा रहती है, वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और अपनी स्ट्रांगली अपनी ओपिनियंस रखते हैं और अपनी बातें मनवा के छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप 30 ईयर्स तक देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो एज होती है, आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, स्पेशली अगर मंगल प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में तो। ऑल राइट, और उसके बाद धीरे धीरे अगर मांगलिक दोष है भी तो वो कम होता जाता है, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम। ओके, तो मंगल दोष को प्रॉपरली समझे, और किसी भी तरह की अगर कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश करता है, सो आप ये पे जो वीडियो है इसको सेव करके रखें और इसको समझें। ओके, सो दैट आपके घर में कोई भी मैरिज होती है तो मंगल दोष दे करके आप डरे नहीं। ओके, सो दिस इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।